एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से निफ्टी, सेंसेक्स और ओवरऑल मार्केट परफॉर्म कर सकता है। मोस्टली हम पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है, किस तरीके से एक व्यू रह सकता है। तो ये है मेरे सामने निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, जैसे 24,100 का एरिया मुझे ऐसा लगता है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। फिर 24,400 सीधा फिर एक बड़ा एरिया आता है, वो एक रेजिस्टेंस है। और 24,600 ये भी एक एरिया रेजिस्टेंस लगता है। सपोर्ट मुझे फिलहाल 23,800 पे एक लगता है, बट एक वीकर सपोर्ट मुझे अभी भी लगता है। मतलब वो वहाँ से एक बाउंस आ सकता है, बट स्टिल एक वीकर बाउंस मुझे लगता है। सो ये तो हो गया ओवरऑल एनालिसिस। बट अब देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, या फिर कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, और नेक्स्ट 2-3 डेज में कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो फर्स्ट अलग अलग लेवल से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल लेट से छोटा सा गैप डाउन हो, या फिर थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन हो, या फिर फ्लैट ओपनिंग भी हो, तो फर्स्ट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो अराउंड 23,900, तो इस एरिया में मैं थोड़ा वेट करूंगा। और इस एरिया में मैं 23,800 इस जोन पे अगेन एक बुलिश प्लान करूंगा। मतलब यहाँ से एक रिवर्सल वाला फर्स्ट ट्रेड रहेगा। हालांकि मेरा जो FII-DIS वाला व्यू है वो अभी भी निगेटिव है, जो हम आगे बात करेंगे, बट स्टिल मैं फर्स्ट यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा फर्स्ट एंट्री। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, लेट से मार्केट सीधा 23,800 के नीचे ओपन होता है इस जोन के अराउंड, अगर बड़ा गैप डाउन होता है लेट से 200-300 पॉइंट्स का, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगेन यहाँ पे वेट करने के बाद अगर प्राइस एक्शन निगेटिव दिख रहा है, तो हम फर्स्ट ट्रेड अगेन निगेटिव साइड में लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ से भी भले 23,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट ब्रेक करेगा, बट एक वहाँ से फर्स्ट एक रिवर्सल आने के भी चांसेस है। तो इस एरिया में इट्स अ डिसिसिव वाला जोन, जहाँ पे तुम्हें इंट्राडे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से तुम्हें चीज़ें उस अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मेरी मेंबरशिप लेनी है, इंट्राडे में कॉल्स चाहिए, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये हो गया अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ तो। लेट्स से अगर थोड़ा सा फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होता है मार्केट, तो अगर लेट्स से 24,100 के अराउंड इस एरिया में मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखूंगा, बट यहाँ से एक बियरिश ट्रेड ही मैं प्लान करूंगा। तो 24,100, 120 इस जोन में मैं वेट करूंगा, और इस जोन में मैं एक बियरिश ट्रेड प्लान करूंगा। लेट्स से मार्केट अगर थोड़ा सा बड़ा गैप अप होता है, लेट्स से 24,100, 150 के इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप होता है, और अगर 15-20 मिनट्स वहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर बुलिश एंट्री लेंगे, ठीक है। तो आई होप सारे लेवल्स क्लियर हो गए। अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में, तो मैं वेट करूंगा किस साइड मार्केट जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से मैं एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। अगर बड़ा गैप अप होता है, तो इस एरिया में मैं वेट करूंगा, और प्राइस एक्शन बनने के बाद एक बुलिश ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 23,800 या फिर 23,850 के जोन में भी होता है, तो 23,800 वाले एरिया से फर्स्ट एक रिवर्सल ट्रेड होगा, ठीक है। 23,800 को भी ब्रेक किया मार्केट ने, इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, स्टिल मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, और मेरा बायस फिर भी बुलिश ही रहेगा। हालांकि डेटा जो है वो अभी भी निगेटिव है, बट प्राइस एक्शन फिर भी थोड़ा सा बुलिश रहेगा। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, 23,800 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, और मार्केट यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है कुछ टाइम तक, तो फिर हमें एक निगेटिव ही डे दिखने मिलेगा, और फिर हम 100-150 पॉइंट्स का निगेटिव ट्रेड ले सकते हैं विथ 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो ये रहेगा। और इसके अलावा अगर इंट्राडे में कौन सा क्या है मेरा व्यू, इसके लिए तुम मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन जो है ये काइंड ऑफ एक बियरिश ही बता रही है, जहाँ पे 2450 और 24,100 पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, और 99% ये FIIs के ही कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इस एरिया में इनफैक्ट 24,000, ये ऑब्वियसली 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल भी है, और 24,000 काइंड ऑफ लिटिल इन द मनी, या फिर एट द मनी तुम बोल सकते हो, उस लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। ओवरऑल एक बायस फिर भी बियरिश ही है, बट अगेन इस बेसिस पे हम ट्रेड बियरिश नहीं प्लान कर सकते। हमें इंट्राडे प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर तुम पुट साइड देखो, तो पुट साइड में मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ही हुए हैं, तो मतलब वही है कि थोड़ा सा बियरिशनेस तो हो सकता है। सो हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अभी अगर डेटा तुम देखोगे, तो FIIs नेट बायस थे 4,000 करोड़, 4,800 करोड़ 20 में लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, और DIIs नेट सेलर थे। बट अगर तुम इस डेटा को थोड़ा और स्क्रैप करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि FIIs ने भले ही कैश में बाइंग की थी, बट जो निफ्टी फ्यूचर था उसमें 2,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने नए ऐड किए,
फॉर द डाउन साइड हेज। सो बेसिकली दे आर नॉट बुलिश। अगर तुम सिर्फ FIIs का नॉर्मल कैश मार्केट का डेटा देखोगे तो वो बुलिश बताता है, बट ओवरऑल स्टिल FIIs बियरिश है। ओवरऑल FIIs मोस्टली कॉल से शॉर्ट कर रहे हैं और जो पुट्स है उनमें उनकी बाइंग चल रही है, पुट्स में बाइंग चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं FIIs का एक अभी भी स्ट्रक्चर बियरिश ही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे तुम्हें बतानी है कि निफ्टी जो है वो 100 वीक का जो EMA होता है उसके ऊपर है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉजिटिव तो है, बट स्टिल 20 वीक और 50 वीक का जो EMA ना उसके अभी भी वो नीचे है। तो ठीक है, मतलब अगेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, बट हम अगर इंट्राडे ट्रेड्स के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें मल्टीपल व्यूज लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज़, ब्रेंट क्रूड जो है वो 91 से $93 में अभी ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली US ईरान मिलिट्री का टेंशन तो है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर ब्रेंट क्रूड जो है वो अगर $10 भी बढ़ता है तो इंडिया को 15 से 17 हज़ार करोड़ डॉलर का एनुअल डेफिसिट होता है। तो मतलब ब्रेंट क्रूड इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट से या फिर जो भी इंडियन इंपोर्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखते हैं, तो हर $2-3 का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट ओवरऑल अगर सेंटीमेंट कंटिन्यूसली निगेटिव है तो फिर जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बनने वाले होते हैं वो न्यू प्राइसिंग पे बनते हैं। तो मतलब ये अल्टीमेटली वो बैकफायर कर जाता है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो नेक्स्ट प्राइसिंग पे बन गए, बट न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडर प्राइस पे बन गए, और फिर उसके बाद अगर मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो गए तो अगेन वो बैकफायर वाली सिचुएशन होती है। और एसेंचर में जो सेल ऑफ आया था 17% आई गेस, वो एक ही दिन में फॉल हुआ था, तो उसके वजह से इंडियन IT 5% 6% तो 20th को ही फॉल हुआ था। बट अगेन इंडियन IT भले ही अभी थोड़ा सा वीक चलेगा, बट आई स्टिल फील दैट ना कि इंडियन IT मतलब ओवरऑल अगर तुम ग्लोबल मार्केट का देखोगे तो इंडियन IT सेक्टर जो है ना वो भले ही थोड़ा सा लेट स्टार्ट करता है उसकी रैली, बट इंडियन IT में मैं अभी भी बुलिश हूँ। मतलब अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है तो तुम जा सकते हो, कहीं ना कहीं इंडियन IT वो पेस जो होता है ना वो पकड़ लेता है। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा इस लाइक 2-3 दिन में। बट ओवरऑल इंडियन IT सेक्टर भले ही अभी थोड़ा सा वर्स्ट पोजिशन पे है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये है बुलिश ही है। तो यही था ओवरऑल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी अगर तुम्हें इंट्राडे में कॉल्स चाहिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, BSc पे भी मैं रजिस्टर्ड हूँ, 6197 BSc का मेरा नंबर है। तो तुम्हें अगर मेरे इंट्राडे में कॉल्स चाहिए तो टेलीग्राम पे तुम मुझे DM कर सकते हो। टेलीग्राम की DM वाली और टेलीग्राम के चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई गेस टेलीग्राम 2-3 दिन और बैन रहेगा और फिर उसके बाद अनबैन हो जाएगा, बट तुम VPN से भी शायद टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मेरा WhatsApp नंबर है जहाँ पे मैं थोड़ा इनएक्टिव होता हूँ, बट वहाँ पे भी तुम मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। और अगेन मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो ऑलमोस्ट लाइक डेली अपलोड करूँगा, तो तुम चैनल को फिर से अगर मैं एक्टिव हो रहा हूँ तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना।